हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल का नाम ललित चौधरी है, तो फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना। तो अब हम चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन। स्टार्टिंग कर रहे हैं। इतना अच्छा सिखाओगे अब कहीं नहीं सीखोगे। पाइथन का स्टार्टिंग है, तो पाइथन आज हम करेंगे। तो पहला काम होगा आपका ये कि आपको जाना है पाइथन। इंस्टॉल मारने से आपको दिख जाएगा पाइथन डाउनलोड। तो पाइथन डाउनलोड में जाके जिसका जो वर्ज़न है, मीन जिसका विंडोज़ है, जिसका विंडोज़ है, किसी का लिनक्स है, किसी का मैक है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से वो डाउनलोड कर लेना। क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस है, सबको पता है, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा। तो ये आप खुद से डाउनलोड कर लेना। अभी मैं ये डाउनलोड करने के बाद आप VS कोड में जाके आप कोड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं VS कोड में नहीं कर रहा, कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ है जो पहले सिखाना है, उसके लिए चाहिए नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़, पाइथन क्या है। सबसे पहले क्या प्रिंट करते हैं पाइथन में? प्रिंट से क्या होता है, कुछ भी चीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला चीज़ आदमी लिखता है हेलो वर्ल्ड, तो हम नहीं लिखेंगे ये हेलो वर्ल्ड, हम लिखेंगे हेलो ललित, मेरा नाम है ये। तो इसको हम लोग एक बार रन करेंगे। रुको एक सेकेंड, कभी कभी एरर आ जाता है मेरा लैपटॉप में ही। तो रन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हेलो ललित आ गया। ठीक है, अब वापस से दो तीन चीज़ और प्रिंट करते हैं। प्रिंट हेलो आई एम गुड, ये लो, हेलो ललित आई एम गुड, इसने प्रिंट कर लिया। तो पहला क्या समझ में आया? प्रिंट स्टेटमेंट होता है जो प्रिंट करता है चीज़ें। ठीक है, अब इसके स्लाइड में /n लिखा रहता है। जैसे कि ना, आप एक प्रिंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हेलो ललित तो प्रिंट कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद सेकंड प्रिंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आई एम गुड। तो प्रिंट के स्टेटमेंट में ना /n एक होता है। क्या बोलता है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। वो इनबिल्ट होता है, आपको दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। लेकिन /n जिससे क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है खुद ब खुद। आपको बाद में बताऊँगा इसका क्या तरीका है। जैसे कि इसमें यूज़ करते हैं हम कुछ एंड यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा क्या है वो, अभी नहीं। तो पहले ये हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। अगर कोई चीज़ का हम अगर कमेंट कर दें, कमेंट होता है कंट्रोल और / दबाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, क्या बोलता है, कमेंट हो जाएगा, कमेंट आउट। तो कमेंट आउट होने के बाद अगर हम प्रिंट भी करें तो वो चीज़ आएगा नहीं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है, अब तो ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला चीज़ है जो एकदम रिक्वायरमेंट चीज़ है, वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल्स? ठीक है, अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें चीज़ें रखा जाता है, वही है। जैसे कि दो चार ज़्यादा नहीं है इसमें, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है और स्ट्रिंग है। ठीक है, वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल्स, VAR। ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं देंगे, नेम दे देंगे। चलो, इसमें वेरिएबल का नेम है ये, नेम। अब जैसे हम इसमें 1 डाला या 2 डाला या कुछ भी डाला, 3 डाला मान लो। ठीक है, तो ये 3 क्या है, इंटीजर है, होल नंबर। तो ये इंटीजर जैसा बिहेव करेगा। अब रुको NUMB या नंबर इक्वल टू 4। ठीक है, अब नेम इक्वल टू ललित। ठीक है, अब ये ललित जो है डबल कोट में है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब जो नेम में जो वैल्यू असाइन हुआ है वो स्ट्रिंग है। आप चाहो तो इसको डबल कोट भी कर सकते हो। डबल कोट सिंगल कोट आपका ऊपर है। ठीक है, और क्या होता है, फ्लोट। तो आपका मान लो नेम हो गया, उसके बाद NUMB एक नम बोल के बना देता हूँ, जिसमें मैं फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ। तो फ्लोट जैसे हो गया 3.14, तो ये आपका फ्लोट है। और बुलियन, एक बुलियन होता है। तो बुलियन के लिए हम लोग ले लेंगे इज कुछ भी, जैसे इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या है, TRUE। इज एक्टिव मीन्स हमें चेक करता है। ये आपको अभी सेंस नहीं बनाएगा ट्रू यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम जब यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन के साथ, जो मैं बाद में सिखाऊंगा,
if is active equal to true then do this, ऐसा वाला होगा। ठीक है, तो ये इफ़ का अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे ये सब चारों चीज़ का। ठीक है, अब मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ इसका। प्रिंट करते हैं print, मैंने आपको प्रिंट सिखा दिया है। प्रिंट typ, टाइप एक होता है जो कि बताता है कि क्या टाइप का वो है। ठीक है, नंबर क्या टाइप का है, उसके बाद सब हम देख लेते हैं किस टाइप का, आपको वो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो सबके पीछे मैं ये लगा देता हूँ और इसका चेंज कर देता हूँ। ये नेम है, ये नम है और ये इज़ एक्टिव है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए, जैसे कि पहला वाला जो 4 पास किया था वो इंटीजर है, उसके बाद सेकंड जो नेम पास किया था डबल कोट में वो स्ट्रिंग है, उसका 3.14 जो पास किया था हमने वो फ्लोट है, उसके बाद ईच ट्रू वाला बुलियन है। तो टाइप करके आप वो चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का है वो। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ डबल कोट नहीं, सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट करके भी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। वो आपका प्रेफरेंस है क्या यूज़ करेंगे। मैं तो अपना डबल कोट ही यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि जनरल यूज़ है सबके लिए वो। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर, स्ट्रिंग और ये क्या बोलते स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद बुलियन भी हो गया हमारा। उसके बाद ये बुलियन होने के बाद 4 चीज़ तो हो गया हमारा। ठीक है, इसको करते हैं हम कमेंट आउट। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया वेरिएबल्स का, कि हम लोग एक नाम देते हैं। ठीक है, जैसे नंबर एक नाम है। ठीक है, वेरिएबल का नाम है, नाम में हम लोग चीज़ें स्टोर करके रख रहे हैं। तो हमने क्या स्टोर किया, 4 स्टोर किया है। और ये नेम वाला वेरिएबल में क्या स्टोर किया है, हमने ललित स्टोर किया है। और इसमें 3.14 स्टोर किया है नम में, जो कि फ्लोट वैल्यू है। और इज़ एक्टिव में ट्रू, जो कि बुलियन वैल्यू है। तो अब हम जाते हैं, मान लो हमें क्या है। ठीक है, ये 4 चीज़ वेरिएबल वाला सीख लिए। अब हम जाते हैं थोड़ा सा टाइप कन्वर्जन में, CUNVRSION, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन। अब मैंने बोला था कमेंट आउट कैसे करते हैं, ये लो, कंट्रोल हैश कमेंट हो गया। अब टाइप कन्वर्जन में क्या है, जैसे कि ना आप नंबर लिख रहे हो, नंबर इक्वल टू 4 दिया मैंने, चलो 45 दे दिया। अब इसका आप टाइप देखोगे ना तो क्या होता है, रुको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको मैं। प्रिंट NUMBR नंबर, नंबर को प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट टाइप भी बताएगा ये नंबर का। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे तो आपको बता रहा है कि ये जो नंबर है 45, इसका टाइप है इंट। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कभी कभी क्या होता है, चीज़ों को हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में भी लाना पड़ता है, स्ट्रिंग से इंटीजर में भी, लेकिन वो कंडीशन कुछ कुछ है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो 45 को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में बदली कर देंगे। ठीक है, अभी इंटीजर टाइप का है 45, तो हम क्या करेंगे, हम नया वेरिएबल बनाएंगे या फिर उसी में असाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर रहे हैं नंबर 1 इक्वल टू, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे 45 वो है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट में इन वो कर देंगे, इंट के अंदर डाल देंगे, ताकि ये जो नंबर जो इंटीजर था वो str स्ट्रिंग बन जाए। कीवर्ड है देखो, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बन जाए। अब अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये है आपका स्ट्रिंग, 45 एक स्ट्रिंग हो गया है अभी। ठीक है, अब मैं वापस से जाता हूँ, num1 में करके दिखाता हूँ। जैसे num1 अभी आपका क्या है, नंबर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा अभी इंटीजर में, स्ट्रिंग से अभी इंटीजर करूँगा, क्योंकि ये पहले वाला जो था स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है मैंने नंबर। अब स्ट्रिंग से वापस मैं करूँगा इंटीजर में, तो NUMBR नंबर। ठीक है, रुकिए 1 सेकेंड। ठीक है, तो
अब मैं नंबर का num1 का भी क्या करूँगा, टाइप दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट num1, ओ सॉरी टाइप दिखाने पड़ेगा, num टाइप दिखा देता हूँ। पहले ये भी प्रिंट कर देता हूँ, क्या है, प्रिंट टाइप इक्वल टू num1, ठीक है। अब जब हम रन करेंगे आउटपुट देखिएगा, आउटपुट है पहले वाला स्ट्रिंग था, लेकिन अब देखिए वो इंटीजर हो गया है, देख रहे हैं ना। ये 45 पहले स्ट्रिंग था, लेकिन हमने उसे इंट यूज़ करके नंबर में वो कर दिया, इन यूज़ कर दिया है। जैसे कि क्या हुआ है, टाइप कन्वर्जन हो गया है, वो स्ट्रिंग से आ गया है आपका इंटीजर पे आ गया है, ठीक है। ये तो चल जाएगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैं क्या क्या थोड़ा प्रिंट का बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको कमेंट आउट करते हैं, हमारा टाइप कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया। इसका आगे बढ़ते रहेगा, टाइप कन्वर्जन भी हम सिखाएगा, टेंशन मत लो, ताकि बढ़िया हो जाए आपका वो। तो जैसे मान लो ना, उस टाइम मैं प्रिंट किया था हेलो ललित, तो नॉर्मली ये हेलो ललित आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ना एक एफ यूज़ होता है, एफ। अब एफ मीन्स क्या है, एफ मीन्स है एफ इक्वल टू फॉर्मेटेड, फॉर्मेट कर सकते हो, एफ मीन्स फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल में नाम है, नेम ले लेते हैं ललित, एज ले लेते हैं 25। अब क्या करोगे, प्रिंट करने के टाइम में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे काम करता है, हेलो, जैसे हेलो लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस देना है, उसके बाद नेम, वेरिएबल का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से एक एज का दे देना है, हेलो ललित योर नेम इज ना हेलो ललित योर एज इज़, एज अब बता देते हैं कितना है 25। तो इससे क्या होगा ना, जैसे 25 हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन अब हम हार्ड नहीं कोड नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट एज लिख देंगे। क्या होगा, ये अभी आ रहा है वेरिएबल से, क्या पता कभी कभी डाटा जेसन से आ जाए। अब जेसन क्या है वो भी बता दूंगा बाद में, लेकिन कभी कभी डाटा अलग जगह से भी आ जाता है, तो डायनेमिक रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाती है, ठीक है। फुल स्टॉप। कुछ एरर है ये, नेम इक्वल टू ललित, शायद मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है, रुको एक सेकेंड, क्या एरर है, ललित इज़ नॉट डिफाइन, ललित इज़ नॉट डिफाइन इसलिए आ रहा है बिकॉज ललित जो है एक स्ट्रिंग है, आप खुद देखो। अच्छा हुआ एरर भी आ गया, ललित इज़ नॉट डिफाइन, मैं दिखा देता हूँ, देखो नेम इक्वल टू ललित, एरर नेम, नेम ललित इज़ नॉट डिफाइंड। ये खुद ही बोल रहा है कि डबल इनकोट नहीं किया है ललित को, बिकॉज ललित एक स्ट्रिंग है और आप उसको नंबर जैसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट दे दूँगा। अब क्या होगा देखो, अब मैं वापस से रन करता हूँ, अब देखो एरर गायब, हेलो ललित योर एज इज़ 25। तो क्या हुआ, चीज़ें डायनेमिक आ रहा है। अब मैं कर दूँ, मान लो ब्रो लिख दूँ, BRO ब्रो, एंटर, हेलो ब्रो योर एज इज़ 25। तो कैसा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। और एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको प्रिंट में, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सिखाता है। जैसे कि मान लो एज नहीं, ठीक है, एज तो बता दिया, और ठीक है अब मनी बता देते हैं, MONEY, मनी इक्वल टू उसके पास 230 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, योर एज इज दिस एंड यू हैव मनी, यू हैव मनी, मनी MONEY। तो हमें क्या करेगा, वो मनी दिखा देगा। हेलो डॉलर लगा देते तो अच्छा लगेगा, हेलो ब्रो योर एज इज़ 25 एंड यू हैव मनी $230, ठीक है, दिखा रहा है। अब मान लो हमें क्या था यहाँ पे .XYZ, हमने इतना वो लगा दिया डेसिमल, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, पीछे उसका डेसिमल भी आ गया, ठीक है। तो आ गया हमारे पास, आ गया $230.2345 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे एक, उसके बाद फ्लोट में 2F। अब देखो इससे होता क्या है, आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट
क्या आ रहा है? ओह, रुको एक सेकेंड, 2 देख आ रहा है ना। इसमें एक होता है जैसे कि अब 2 लगा के 2F, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा एरर क्यों दे रहा है, देख लेता हूँ एक बार क्या है एरर। ठीक है, 2F का एक एरर है, छोड़ो ये हम हटा देते हैं, मैं बाद में बता दूंगा। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग में एक वो रहता है सिस्टम, जैसे कि आप क्या करो यहाँ पे चीज़ों को, जैसे कि कितना नंबर पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, ये मैं पहले हटाता हूँ, आपको बता दूंगा, अच्छा भी लगेगा। रुको, जैसे कि यहाँ पे 4 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, तो 230 तो दिख रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल ही दिखना है, तो वो भी हम एडिट करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे मनी कॉमा कुछ एक सिंटेक्स था जो मैं भूल रहा हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब नोट्स चाहिए तो ले लो, और कुछ अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करो, मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं आपका फाउंडेशन कि आप तगड़े लेवल के डेवलपर बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बस फॉलो कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, बहुत कम है। तो थैंक यू।